प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज हमने पिछले 2 वीडियोस बाइबल के शुरुआत के बारे में पोस्ट किए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो देखें। और बाइबल के शुरुआत के विषय में हमने कई बातें उसमें चर्चा की और अंत में हमने ये बताया कि बाइबल का डिवीज़न, नया नियम और पुराना नियम को किस प्रकार डिवाइड करके हम अध्ययन के लिए काम में लाया है। और आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल का कानून अर्थात बाइबल किस प्रकार अधिकृत बाइबल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। कैनोनाइजेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सो बाइबल के कानून अर्थात कानून शब्द जो है, कैनोन शब्द जो ग्रीक शब्द है, वो शब्द जो है हिब्रू शब्द कैना शब्द में से कैनोन शब्द यूनानी शब्द आया है और उसमें से कानून जो इंग्लिश शब्द हमें मिला है। ये कानून शब्द का यूनानी शब्द में से जो अर्थ है हमें मिलता है वो है द मेजरिंग रोड अर्थात मापने का दंड, मापदंड। कोई विषय को मापने का, निर्णय करने का जो प्रक्रिया, उसको हम कैनोनाइजेशन कहते हैं। सो बाइबल के 66 पुस्तकों को मापने का एक दंड के रूप में कानून शब्द उपयोग किया गया है। कैसा मापा जाता है? ये पुस्तक है पवित्र आत्मा से लिखा हुआ अर्थात पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई है या नहीं, इसको मापने के लिए, इसको निर्णय करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको कैनोनाइजेशन कहता है। सो ये इस प्रकार बाइबल को कैनोनाइजेशन किया गया है। अर्थात बाइबल का 2 पार्ट आप जानते हैं। पुराना नियम, पुराना नियम के बारे में हम देखते हैं कि यहूदियों के शास्त्रियों के राबीस, उनके एक काउंसिल AD 90 में जामनिया नगर में हुआ है। याद रखिए AD 90 में यहूदियों राबियों के पूर्णियों राबियों मिलकर के एक काउंसिल आयोजन किया। उस काउंसिल जामनिया नगर में हुआ अर्थात जाफा नगर से 21 किलोमीटर साउथ में ये नगर एक बंदरगाह है जामनिया, और इस बंदरगाह में ये जामनिया नगर में ये रबीस इकट्ठा होकर के कुछ बातों को सुलझाने के लिए निर्णय लिया। और वहाँ पर उन्होंने पुराना नियम के 39 पुस्तक, आज के बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक है, 39 पुस्तकों को ही परमेश्वर के द्वारा लिखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, बाइबल है करके यहूदी लोगों ने उनको मान्यता दिया। वो अधिकृत बाइबल माना गया, यहूदियों का बाइबल। खैर, हमें इस बात को याद रखना है AD 285 से BC 285 से 250 तक के पीरियड में लिखा गया सेप्टुजेंट बाइबल, अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में लिखा गया सेप्टुजेंट बाइबल ऑलरेडी अस्तित्व में था। वो सेप्टुजेंट बाइबल में 39 पुस्तक है और यहूदी बाइबल में भी 39 पुस्तक है, लेकिन जामनिया नगर में इसको अधिकृत इसलिए माना गया कि जो यहूदियों के पुस्तक के अनुवाद सेप्टुजेंट बाइबल में अपोक्रिफल बुक्स भी उसमें जोड़ा गया था। तो 39 पुस्तक प्लस अपोक्रिफल बुक्स उसमें पाया गया, इसलिए
AD 90 में जामनिया नगर में जो काउंसिल हुआ यहूदियों का, उसमें ये मान्यता दिया गया है, ये अंगीकार किया गया है 39 पुस्तक ही आज के बाइबल में पाए जाने वाले 39 पुस्तक ही पुराना नियम है, यहूदियों के बाइबल है। ये मान्यता काउंसिल के द्वारा दिया गया है। इसलिए ऑफिशियली यहूदियों ने 39 पुस्तक को ही बाइबल माना गया है। ऐसा पुराना नियम को ऑलरेडी AD 90 में मान्यता प्राप्त हुआ है, अधिकृत बाइबल बन गया है। नया नियम के कानूनीकरण कैसा हुआ है? नया नियम 27 पुस्तक है। हम देखते हैं नया नियम के अधिकृत बाइबल के रूप में मान्यता देने हेतु तो कई काउंसिल बुलाया गया है। हिप्पो में काउंसिल बुलाया गया है, कार्तेज में काउंसिल बुलाया गया है, और एक एक काउंसिल में अलग अलग निर्णय लिया गया है। लेकिन अंतिम काउंसिल निर्णय जो है कार्तेज नगर में, उत्तर अफ्रीका में कार्तेज नगर में AD 397 में एक काउंसिल बुलाया गया है। इसके पहले भी कार्तेज में चर्च काउंसिल बुलाया गया है, लेकिन AD 397 में बुलाया गया तीसरा काउंसिल है कार्तेज का। वो AD 397 के तीसरा काउंसिल में ही बाइबल के नया नियम को अधिकृत बाइबल, कानूनिकल बाइबल के रूप में मान्यता प्राप्त अंतिम रूप दिया गया है। वहां पर हम देखते हैं AD 393 में उत्तर अफ्रीका के हिप्पो नगर में चर्च काउंसिल बुलाया गया। वहां पर भी बाइबल के पुस्तकों को मान्यता देने का प्रयास किया गया है, वहां पर एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन हिप्पो नगर के AD 393 के हिप्पो नगर के काउंसिल में एक्सेप्ट किया गया पुस्तकों में 6 अपोक्रिफल बुक्स भी जोड़ा हुआ था। अपोक्रिफल बुक्स, वो क्या है अपोक्रिफल बुक्स, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। 27 पुस्तक के साथ 6 अपोक्रिफल बुक्स को भी जोड़ करके हिप्पो काउंसिल AD 393 में मान्यता दिया है। इस कारण AD 397 में कार्तेज में अंतिम काउंसिल बुला करके उस काउंसिल में वो 6 पुस्तक को हटा करके केवल 27 पुस्तक नया नियम के, वही 27 पुस्तक ही पवित्र आत्मा से लिखा हुआ पुस्तक करके कार्तेज काउंसिल ने उसको मान्यता दिया। और इस प्रकार पुराना नियम के 39 पुस्तक और नया नियम के 27 पुस्तक कुल मिलाकर 66 बुक्स ही ईश्वरीय प्रेरणा से, पवित्र आत्मा से प्रेरणा से लिखा हुआ पुस्तक है करके कानूनाइजेशन किया गया है, अधिकृत बाइबल के रूप में अंगीकार किया गया है। इस प्रकार आज के हमारे बाइबल में पाए जाने वाले 66 बुक्स कानूनिकल बुक्स माना गया है। AD 397 के कार्तेज काउंसिल के निर्णय और डिक्लेरेशन समस्त कलीसिया, पूरा मसीहत उसको एक्सेप्ट किया गया है। इसलिए आज के हमारे बाइबल उस काउंसिल के निर्णय के अनुसार 66 बुक्स उस बाइबल के अंदर में आज हम पाते हैं, और वो बाइबल कानूनिकल बन गया है। अभी हम देखते हैं अपोक्रिफल बुक्स के बारे में बार बार जिक्र किया गया है। हम थोड़ा सा प्रकाशन डालेंगे, व्हाट इज अपोक्रिफल बुक्स। अपोक्रिफा जो शब्द जो है, ये अपोक्रिप्टो जो ग्रीक शब्द है, अपोक्रिप्टो ये ग्रीक शब्द में से अपोक्रिफा शब्द आया है। उसका मतलब है, उसका मीनिंग है रहस्य, हिडन, गुप्त पुस्तक। अर्थात इसको गुप्त पुस्तक इसलिए किया गया है कि मलाकी के बाद मत्ती तक, मलाकी से मैथ्यू तक जो पीरियड है, उस पीरियड को इंटर टेस्टामेंटल पीरियड कहा जाता है। ये इंटर टेस्टामेंटल पीरियड अर्थात पुराना नियम और नया नियम के बीच वाला पीरियड लगभग 400 ईयर्स,
ये 400 साल इतिहास में एक डार्क एज के रूप में, अंधकारमय युग के रूप में हम चर्च इतिहास के द्वारा समझते हैं। ये अंधकारमय युग इसलिए कहते हैं, मलाकी भविष्यवक्ता के बाद बपतिस्मा वाला यूहन्ना तक लगभग 400 साल के अंतराल में परमेश्वर यहूदी जाति से, परमेश्वर मनुष्य जाति से कोई भी बातचीत नहीं किया। मलाकी के बाद परमेश्वर ने मनुष्यों से बात नहीं किया, भविष्यवक्ताओं से बात नहीं किया, और एक प्रकार से देखा जाए तो परमेश्वर यहूदी जाति से रूठा रहा, क्योंकि मलाकी ने बार बार अगुवाई देने, एडवाइस देने के बाद भी यहूदी जाति सुधरते नहीं है। उनके मंदिर के विषय में वो सुधरते नहीं है। इस कारण परमेश्वर लंबे 400 साल बात नहीं किया। वो 400 साल को डार्क एज कहते हैं। और ये 400 साल अर्थात मलाकी से मत्ती तक के ये 400 साल, ये अंतराल में अनेक पुस्तकें लिखी गई। ये पुस्तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं लिखा गया है। इसलिए कलीसिया और चर्च काउंसिल, पहली सदी की कलीसिया, चर्च फादर्स, ये अपोक्रिफल बुक्स को, यानी ये डार्क एज में लिखा गया सारे मनुष्य मस्तिष्क से निकला हुआ सारे पुस्तक को कलीसिया और चर्च काउंसिल रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए उस पुस्तक को अपोक्रिफल बुक्स करके हम नाम देते हैं। ये अपोक्रिफल बुक्स जो है, ये शब्द जो है बाइबल में जेरोम ने ये शब्द पहली बार अपने ट्रांसलेशन में उपयोग किया। जेरोम जो लैटिन भाषा में जब बाइबल ट्रांसलेशन किया तो जेरोम ने अपोक्रिफल बुक्स भी उस पुस्तक में जोड़ दिया, लेकिन उन्होंने बताया है ये अपोक्रिफल बुक्स यहूदी पुस्तक के अंदर में पाया नहीं जाता है, इसलिए इसको गुप्त पुस्तक करके जेरोम ने मान लिया था। सो जेरोम ने पहली बार इस पुस्तक को अपोक्रिफल बुक से नाम दिया। अभी हम जस्ट देखेंगे व्हाट आर द अपोक्रिफल बुक्स। सो बहुत सारे पुस्तक है, लेकिन उसमें से 14 पुस्तक को मेनली अपोक्रिफल बुक्स के रूप में हम देखते हैं। रोमन कैथोलिक बाइबल के अंदर में ये पुस्तक जोड़ा हुआ है। अभी हम देखते हैं पहला जो पुस्तक है वो है पहला एस्ड्रास के पुस्तक। इस पुस्तक के अंदर में हम देखते हैं किंग डेरियस, पर्शिया के किंग डेरियस के समय में वहां के यहूदी सेवक लोग, 3 यहूदी जवानों के बारे में बताया गया है। 3 लोग डेरियस के समय में उनके राज्य में बंधुआई में थे, और डेरियस राजा ने उनसे सवाल पूछा। ये सवाल पूछा कि दुनिया के सबसे महान चीज क्या है, बड़ी चीज क्या है। और एक जन ने बताया कि वो दाखमधु है, दूसरे ने बताया वो स्त्री है, और तीसरे ने बताया वो सत्य है, ट्रूथ को सबसे महान चीज के रूप में मानता हूं। सो तीसरे का उत्तर एक्सेप्ट किया गया है, वो सही उत्तर था। तो इसलिए राजा ने उनको पुरस्कार देना चाहा, इसलिए उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट किया पुरस्कार के रूप में यरूशलेम में हमारे मंदिर बनाने का आदेश दीजिए। तो इस प्रकार राजा को सजेस्ट किया गया। इस प्रकार के वर्णन पहला एस्ड्रास पुस्तक के अंदर में हम देखते हैं। दूसरा एस्ड्रास में हम देखते हैं एस्रा को दिया गया कुछ दर्शन के बारे में और परमेश्वर के न्याय के बारे में, राज्य के बारे में, तो रूल्स के बारे में लिखा हुआ है। और उतना ही नहीं, जो खोया हुआ उन पुस्तकों का पुनर्स्थापना, इन सारे विषयों को दूसरा एस्ड्रास के अंदर में हम पाते हैं। पहला, दूसरा एस्ड्रास। और तीसरा पुस्तक है अपोक्रिफल बुक्स है, उसका नाम है तोबित का मतलब है, तोबित के अंदर में वो तोबित एक भक्त यहूदी व्यक्ति थे, और उन्होंने मकाबियों के समय में यहूदियों के लिए लड़ाई किया।
यहूदी समाज के लिए लड़े और लड़ने के बाद रात में आकर के उन्होंने अपने घर के बाहर कंपाउंड वॉल के साथ में रात बिताया, सोया। चिड़ियों ने उनके ऊपर मल किया है और चिड़िया उनके मल उनके आंखों में गिरने के कारण वो अंधा हो गया। और राफेल स्वर्गदूत ने इस तोबित को अंधपन में से चंगाई दिया। यो इस प्रकार की एक कहानी है तोबित नाम इस अपोक्रिफल बुक्स के अंदर में। चौथा अपोक्रिफल बुक्स का नाम है जूडिथ। जूडिथ में हम देखते हैं जूडिथ एक स्त्री का नाम है। बाबुल बंधुआई में जूडिथ नाम ये स्त्री को हम देखते हैं। जूडिथ जो है नेबुकदनेस्सर राजा इस्राएल के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने सैन्य को भेजा है, सेनाधीश को भेजा है सैन्य के साथ। जूडिथ एक सुंदर खूबसूरत स्त्री थी। उन्होंने क्या किया, यरूशलेम को बचाने के लिए नेबुकदनेस्सर के सेनाधीश को अपने सुंदरता के चतुराई में आकर्षित करके वश में कर दिया और उसमें फंसा करके उसको मार डाला और सेनाधीश को मार करके उसका सिर अपने बैग में डाल करके यरूशलेम में चले गए। यरूशलेम के बचाने के लिए जूडिथ ने सेनाधीश का वध किया। इसका वर्णन है जूडिथ पुस्तक के जूडिथ नाम अपोक्रिफल पुस्तक के अंदर में हम देखते। उसके बाद एस्तेर, तो ये भी एक अपोक्रिफल बुक्स है। ये एस्तेर जो है ये ऐसा पुस्तक है, अपने बाइबल में जो एस्तेर के पुस्तक पाए जाते हैं वो एस्तेर के सेकंड पार्ट के रूप में अपोक्रिफल बुक्स में पाए जाने वाले एक पुस्तक है दूसरा एस्तेर। और छठवां पुस्तक का नाम है जो सुलेमान का ज्ञान। सुलेमान का ज्ञान ये भी एक अपोक्रिफल बुक्स है। सुलेमान का ज्ञान के अंदर में हम देखते हैं वो एक अपोक्रिफल बुक्स में एक मेन पुस्तक के रूप में पाया जाता है। अलेक्जेंड्रिया में जीवित रहा एक यहूदी व्यक्ति, उन्होंने और ये पुस्तक लिखा है। सुलेमान के नाम से अलेक्जेंड्रिया के एक यहूदी व्यक्ति ने यह पुस्तक लिखा, इसलिए उस पुस्तक को नाम दिया गया है विजडम ऑफ सोलोमन, सुलेमान का ज्ञान। और सातवां अपोक्रिफल पुस्तक जो है वो है एक्लीसियास्टिकस। बाइबल में एक्लीसियास्टिकस करके एक पुस्तक है, वो अलग है, लेकिन ये अपोक्रिफल बुक्स में एक पाया जाता है एक्लीसियास्टिकस। और इसके अंदर में हम देखते हैं जो सिरियक नाम एक व्यक्ति का बेटा यीशु के बुद्धि के बारे में उसके अंदर में वर्णन है। सिरियक के बेटा यीशु के ज्ञान, और उसके अंदर में बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इस पुस्तक के अंदर में लिखा हुआ है। आठवां पुस्तक है पहला मकाबीस। नवा पुस्तक है दूसरा मकाबीस। पहला दूसरा मकाबीस जो है वो मकाबियन रिवोल्ट अर्थात एंटियोकस एपिफानस 199 बीसी में यरूशलेम में अटैक किया और यरूशलेम को नाश किया। उसके बाद यरूशलेम को कब्जा करके सीरिया के अंडर में यरूशलेम को लाया और उनका मंदिर का शुद्ध किया, उनका पवित्र शास्त्र को सीरियन से खत्म कर दिया और वहां पर उनका विधि, उनका त्योहार सब कुछ कैंसिल कर डाला, यहूदियों को कब्जा किया। और उस समय मकाबीस जो है यहूदी लोग है वे सीरिया के विरुद्ध में लड़ाई किया। सीरियन के कब्जे में से यहूदियों को रिहा करने हेतु मकाबियन रिवोल्ट यानी यहूदी लोग मकाबी के नेतृत्व में सीरिया के साथ लड़ाई किया। उस लड़ाई का चरित्र है, उसका वर्णन है पहला मकाबी और दूसरा मकाबी, अर्थात BC 175 से लेकर 135 तक के इतिहास, उनकी लड़ाई का इतिहास पहला और दूसरा मकाबीस में पाया जाता है। और 10वां जो पुस्तक है उसका नाम है बारूक। बारूक जो है यिर्मयाह भविष्यवक्ता का सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी का नाम था बारूक। और उन्होंने और बंधुआई में रहने वाले यहूदी लोगों ने
पश्चाताप की प्रार्थना किया, अपनी गलतियों को अंगीकार करके प्रभु के सामने पश्चाताप की प्रार्थना किया। वो प्रार्थना का वर्णन है ये बारूक पुस्तक के अंदर में हम देखते हैं। और 11वां पुस्तक है सॉन्ग ऑफ 3 चिल्ड्रन, अर्थात 3 इब्री बालकों की प्रार्थना। 3 इब्री बालकों की प्रार्थना 11वां अपोक्रिफल पुस्तक। और उसके अंदर में नेबुकदनेस्सर राजा के समय में दानियल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को जो आग की भट्टी में डाल दिया, उसमें जो असरिया, जो उसमें से एक था असरिया, सो असरिया की प्रार्थना, और ये 3 जन मिलकर के प्रार्थना किया। मेनली असरिया ने प्रार्थना किया, वो आग की भट्टी में रख करके प्रार्थना किया। उस प्रार्थना का वर्णन है इस पुस्तक के अंदर में, यानी 3 इब्री बालकों के प्रार्थना के अंदर में हम पाए जाते हैं। उसके बाद 12वां अपोक्रिफल बुक्स है, उसका नाम है सुसन्ना। सुसन्ना जो है एक धनी स्त्री थी जो बाबिलोन में रहती थी, यहूदी स्त्री थी, और इसको व्यभिचार के आरोप में लोगों ने पकड़ा। लेकिन उस समय वहां के न्यायी दानियल था। दानियल उसमें हस्तक्षेप करके इस यहूदी स्त्री को निर्दोष ठहराया, उनको दंड में से दानियल अपने बुद्धि के कारण बचाया। उसका वर्णन है सुसन्ना। और उसके बाद 13वां अपोक्रिफल बुक का नाम है बेल और ड्रैगन। बेल और ड्रैगन के अंदर में हम देखते हैं कि वहां के बेल देवता के पुरोहित लोग हैं, याजक लोग हैं, वे सब बड़े हिपोक्रिट्स है, कपटी लोग करके बेल और ड्रैगन के देवताओं की पूजा करने वाले पुरोहित लोग गलत करके दानियल ने प्रूफ किया। और दानियल ने इस प्रकार की सारे मूर्ति पूजा को बंद करके मूर्तियों को नाश कर दिया। उसका वर्णन है बेल और ड्रैगन पुस्तक के अंदर में। और 4था अपोक्रिफल बुक के बारे में हम देखते हैं, उसका नाम है द प्रेयर ऑफ मनस्से। मनस्से राजा की प्रार्थना। मनस्से को बंदी बना करके बाबुल में लेकर के गया। बाबुल में रह करके मनस्से राजा ने पश्चाताप की प्रार्थना किया। वो पश्चाताप की प्रार्थना का वर्णन है 4था अपोक्रिफल पुस्तक, अर्थात मनस्से की प्रार्थना उस पुस्तक के अंदर में वर्णन है। उसके अंदर में हम इस बातों को देखते हैं। इस प्रकार मेनली 4था अपोक्रिफल बुक्स, मैंने अभी 4था पुस्तक का नाम दिया, 4था अपोक्रिफल बुक्स इंडर टेस्टामेंटल पीरियड में लिखा गया है। लेकिन हम देखते हैं इन सारे पुस्तकें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ नहीं है। इसमें कथा कहानी, मैन मेड फैब्रिकेटेड स्टोरीज और कुछ ऐतिहासिक बात, उसमें से पहला दूसरा मकाबीस जो है इतिहास के रूप में हम मान सकते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र के रूप में बाइबल की मान्यता उनको नहीं दे सकता है। इस प्रकार अपोक्रिफल बुक्स का लिखा गया है। सो ये अपोक्रिफल बुक्स बाइबल में क्यों नहीं जोड़ा, क्यों रिजेक्ट किया, इस कारण अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।